हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे होम साइंस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत रक्त यानी कि ब्लड। रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त है क्या, रक्त का घनत्व क्या है, रक्त का पीएच मान क्या है और रक्त के आगे सारे वर्ग आगे जो भी नेक्स्ट पॉइंट आएगी इसको हम लोग कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रक्त है क्या। ये जो रक्त है गहरे लाल रंग की चमक लिए हुए एक क्षारीय तरल पदार्थ है और यह एक ऐसा जीवन आवश्यक द्रव है जिस पर मानव का संपूर्ण जो जीवन है निर्भर रहता है। यानी कि रक्त पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन निर्भर रहता है और शरीर में सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं हमारे रक्त पे ही निर्भर रहते हैं। और रक्त हृदय से जो रक्त वाहिनियों द्वारा हमारे पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। और संपूर्ण मानव शरीर में रक्त के वितरण हेतु धमनियों एवं शिराओं का जाल बिछा रहता है। यानी कि जो मानव का पूरा शरीर है, पूरे शरीर में ये जो धमनी और शिराएं हैं उनका एक जाल सदृश संरचना होती है, जिससे शिराओं के द्वारा ये जो अशुद्ध रक्त है धमनी द्वारा शुद्ध रक्त को परिसंचरण करता है। यानी कि वो जो शुद्ध रक्त है हमारे बॉडी में परिसंचरित होता है, सर्कुलेट करता रहता है। धमनियाँ धमनिकाओं से शाखान्वित होती हैं यानी कि जो धमनियाँ हैं ये धमनिकाओं से मिलकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, कई भागों में बढ़ जाती हैं। इसके बाद ये जो रक्त है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अमूल्य द्रव है। यानी कि इसका कोई मूल्य अगर कभी चुकाना चाहे तो वो नहीं चुका सकता। ये एक अमूल्य है और यह एक अपारदर्शी एवं नमकीन होता है। ये जो रक्त है ये अपारदर्शी होता है, ऐसा नहीं कि ट्रांसपेरेंट है जो ब्लड से या ब्लड को लेकर के देखे तो उसके साइड में कुछ और दिखे, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपारदर्शी है, इसमें पारदर्शक संरचना किसी भी प्रकार की कोई नहीं है और इसका जो नमकीन होता है और ताज़ा रक्त एक विशेष प्रकार की गंध युक्त होता है। ये जो हमारे बॉडी से ताज़ा ब्लड निकलता है ये एक इसमें विशेष प्रकार की एक गंध होती है और रक्त तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। ये जो हमारा ब्लड है हमारे बॉडी का ये तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.36 से लेकर के 7.41 होता है और इसका जो रक्त का विशिष्ट घनत्व है यह 1 से 0.55 से लेकर के 1.066 होता है। अतः यह जल से थोड़ा भारी होता है। जो रक्त है जल से थोड़ा भारी होता है और शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 1/15 भाग होता है। यानी कि हमारे शरीर जितनी उसका वजन है उसके 1/15वें भाग हमारे शरीर में रक्त होता है, यानी कि खून होता है। इसी प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का वजन अगर 70 किलो है तो उसके शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है और यही रक्त वाहिनियों द्वारा निरंतर संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता रहता है, यानी कि प्रवाहित होता रहता है। और रक्त का परिसंचरण अगर नहीं होता है तो व्यक्ति को मृत्यु का घातक माना जाता है। यानी कि ये जो ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा है, बॉडी में निरंतर बहाव नहीं हो रहा है तो व्यक्ति की ये मान लिया जाता है कि व्यक्ति की लग रही है मृत्यु हो गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रक्त की बनावट यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यह ब्लड हमारे ब्लड में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तरल और एक ठोस। जो प्लाज्मा है ये तरल पदार्थ होता है,
गाढ़ा पीले रंग का कोलेजन युक्त। जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा का 55 से 60% भाग होता है, जबकि रक्ताणु यानी रक्त के जो ठोस कण हैं ये 40 से 45% हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। रक्ताणु में हमारा फर्स्ट पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी में इरेथ्रोसाइट्स पाया जाता है 99%, जबकि सेकेंड पॉइंट हमारा है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। तो वाइट ब्लड कार्पोसेल्स में डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट 0.3% पाया जाता है, जबकि जो थर्ड है रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, इसमें थ्रोम्बोसाइट 0 से 7% पाया जाता है। इसके बाद प्लाज्मा में भी 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक तरल एक ठोस पदार्थ। तो तरल में हमारा जल पाया जाता है 90 से 92%, जबकि ठोस में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक अकार्बनिक दूसरा कार्बनिक। अकार्बनिक में हमारा आता है HCO3 आयरन, और Ca कैल्शियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बाइकार्बोनेट, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम हमारे अकार्बनिक पदार्थ हैं, जबकि कार्बनिक में आता है प्रोटीन, ग्लूकोज और फोलिक एसिड। तो प्रोटीन भी हमारे 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एल्ब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्युलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये हमारे ब्लड के कंपोजिशन में अपना योगदान देते हैं और ब्लड को बनाने का कार्य करते हैं।